हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो में हम वेरिएबल्स को पढ़ने वाले हैं जावा में। वेरिएबल्स एक डाटा कंटेनर होते हैं जो डाटा की वैल्यू को स्टोर करते हैं। जैसे हम घर में दाल चावल के डब्बे में डाल के लगते हैं, वही डब्बा वेरिएबल्स और दाल चावल उसके अंदर की वैल्यू है। तो चलिए करते हैं अपनी इस वीडियो को, हमारा लेक्चर 4 वेरिएबल्स इन जावा। थैंक यू। तो गाइस आ चुके हैं हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे और चलिए शुरू करते हैं। तो आ चुके हैं स्क्रीन पे, हम पढ़ेंगे आज वेरिएबल सिलेक्ट कंटेनर विच स्टोर डाटा वैल्यूज़। मतलब एक वेरिएबल एक कंटेनर एक गिलास की तरह होते हैं। जैसे गिलास में पानी होता है वैसे ही वेरिएबल्स होते हैं। जैसे पानी डाटा टाइप होता है और वेरिएबल्स हमारे कई टाइप के होते हैं। जैसे हो गया स्ट्रिंग, इंटीजर, फ्लोट, कैर, बूलियन। स्ट्रिंग का मतलब क्या होता है? स्ट्रिंग एक कोई सा भी अब सेंटेंस या सिंगल वर्ड जो किसी डबल कोट से घिरा हुआ हो, हम उसे स्ट्रिंग कह देंगे। इंट मतलब एक नंबर जो 0 से लेकर इन्फिनिटी तक हो, बस किसी कोट टाइप के सिंगल या डबल कोट में ना हो। अगर वो इसके बीच में हो गया तो फिर इंटीजर नहीं कहलाएगा, वो स्ट्रिंग कहलाएगा। फिर आते हैं हमारा फ्लोट। फ्लोट मतलब कोई सा भी नंबर जो डेसिमल में है। जैसे 19.99, यही हम इंटीजर में असाइन करने की कोशिश करेंगे तो एरर आ जाएगा, इसलिए हमें फ्लोट यूज़ करते हैं इसको असाइन करने के लिए। फ्लोट मतलब कोई सा भी डेसिमल में नंबर। फिर आता है कैर। कैर मतलब जो हमारा टाइप सिंगल कोट्स के अंदर होता है और सिंगल वर्ड होना चाहिए। जैसे BCD, ऐसे सिंगल वर्ड्स हमारे सिंगल कोट्स के अंदर, सिंगल वर्ड सिंगल कोट दोनों सिंगल। फिर आता है हमारा बूलियन। बूलियन मतलब ट्रू और फॉल्स, ये दो वैल्यूज़ होती है बूलियन में, सिर्फ ट्रू और फॉल्स, सही या गलत। ये हमें इफ़ एल्स स्टेटमेंट हो, फॉर और वाइल लूप्स में बहुत हेल्प करते हैं जब हम ज़्यादातर इन्फिनाइट लूप बनाने की कोशिश करते हैं, उसमें ये हमें हम बहुत हेल्प करते हैं। और ये हमारे 5 डाटा टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स होते हैं। टाइप्स ऑफ डाटा नहीं होते हैं, वो हमें अगली वीडियो में पढ़ेंगे। और इसका सिंटैक्स कुछ इस प्रकार होता है कि हमें पहले बताना होता है कि ये टाइप है हमारा वेरिएबल्स का, फिर हमसे वेरिएबल का नाम बताना होता है, फिर उसकी हमें वैल्यू असाइन करनी पड़ती है। यही हमारा सिंटैक्स रहता है। अगर आप वेरिएबल अगर गलत टाइप असाइन करते हैं, असाइन नहीं करते, तो इससे आपका एरर जनरेट हो सकता है। जैसे अभी कंप्यूटर स्क्रीन पे आ चुके हैं, यहाँ पे आप पहले मैं सिंटैक्स लिखूँगा जो उसको होता है। पब्लिक क्लास मेन, फिर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, वर्ड की स्पेलिंग गलत लिख दी, मेन स्ट्रिंग। स्ट्रिंग कैश कैपिटल होना चाहिए गाइस, वरना हमारा एरर थ्रू हो सकता है। उसके बाद ARGS पूरा नहीं लिखा ना। फिर कर्ली ब्रेसेस मार के हम इसके अंदर कुछ भी अपनी कोडिंग लिख सकते हैं। इसमें आज हम वेरिएबल पढ़ने वाले हैं। तो गैस शुरू करते हैं। पहले हम अपना वेरिएबल असाइन करते हैं। कोई सा भी वेरिएबल हम ले सकते हैं, इसमें असाइन कर सकते हैं। यहाँ पे अगर सिस्टम प्रिंट लिखेंगे तो हमारा प्रिंट हो जाएगा जो भी हम चाहते हैं। सबसे पहले हम एक उसका टाइप लिखेंगे जो होगा हमारा स्ट्रिंग। स्ट्रिंग का S कैपिटल होना चाहिए। गैस मैं रिपीट कर रहा हूँ बार बार, स्ट्रिंग का ये S कैपिटल होना चाहिए। फिर उसके बाद हम उसका नाम लिखेंगे। जैसे मैं अपना नाम असाइन करना चाहता हूँ तो नेम इज़ इक्वल टू क्रिश, यहाँ पे मैं लिख दूँगा जो मेरा नाम है। फिर यहाँ पे सेमीकोलन डालना गैस भूलना नहीं है, वरना उससे फिर एरर जनरेट हो जाएगा। जावा की हर लाइन को ख़त्म करते ही सेमीकोलन आपको लगाना ही लगाना है, वरना आपका एरर जनरेट हो सकता है। जैसे यहाँ पे सिस्टम आउट प्रिंटलिन मैंने लिखा हो, नेम लिख के मैंने यहाँ पे सेमीकोलन लगा दिया, नहीं लगाता तो शायद से मेरा एरर जनरेट होता। शायद कि बोल रहा हूँ 100% मेरा एरर जनरेट होता। यहाँ पे हम इसको रन करूँगा, लिख के जावा main.java लिखूँगा। तो मेरा थोड़ा PC मेरा लैग कर रहा है तो इसलिए प्रॉब्लम हो रही है, सॉरी फॉर दैट। यहाँ पे ये टाइम लगा रहे हैं। सिस्टम आउट प्रिंटलिन का S कैपिटल होना चाहिए, सिस्टम का S कैपिटल होना चाहिए। जो मैंने स्मॉल लिखा है जानबूझ के, जिससे मैं आपको बता सकूँ कि ये एरर जनरेट कर सकता है, अब वापस ना करूँ। तो अभी ये मुझे एरर देगा, फिर मैं बाद में उसका S कैप ठीक कर दूँगा। भाई तुझे एरर देना जल्दी दे देना यार। कोडिंग ठीक है। ठीक। थोड़ा ज़्यादा टाइम ले रहा है गैस, ये एक्चुअली मेरा लो एंडेड PC है तो इसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है।
हम देख सकते हैं इसने हमें एरर दे दिया क्योंकि हमारा एस कैपिटल नहीं था, एस कैपिटल होना चाहिए जो मैंने जानबूझ के किया था। तो हम एस इसका कैपिटल कर देंगे। अब हम अगर इसे रन करेंगे तो हमको कोई बिना कोई एरर दिए ये हमको वैल्यू दे देगा, जैसे हम देख सकते हैं। इसने कृषि लिख दिया है, मतलब हमारा जो वेरिएबल है चल रहा है, जो चलना ही चाहिए ऑफ कोर्स। तो ये गाइस वेरिएबल होता है। ऐसे हमें डाटा का टाइप वेरिएबल का टाइप लिखना पड़ता है, फिर वेरिएबल का नेम, फिर उसकी वैल्यू। उसका हम ऐसे भी कर सकते हैं कि आज वेरिएबल बना दिया, फिर आगे जाके हम कहीं उसको डिक्लेयर कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल देके दिखाता हूँ। इसको साफ़ कर देता हूँ पहले। यहाँ पे मैं कोई अभी वेरिएबल असाइन डिक्लेयर कर देता हूँ, बाद में कोई भी उसकी वैल्यू असाइन कर सकता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कुछ भी, क्या लिखूँ, यहाँ पे लिखा मैंने इंटीजर x बस। तो यहाँ से मेरा x वेरिएबल मेरा डिफ़ाइन हो गया। अब मुझे बस x = कुछ भी लिख के उसकी इंटीजर में वैल्यू देनी है। अगर यहाँ पे मैं स्ट्रिंग में दे देता हूँ तो एरर आ जाएगा, इसलिए मुझे ऊपर डाटा टाइप उसके रिस्पेक्टिव लिखनी पड़ेगी पहले। अगर मैं इसको प्रिंट करके दिखाऊँ x की वैल्यू तो आपको वो 20 मिलेगी। यहाँ पे मैं प्रिंट करके दिखा देता हूँ आपको। प्रिंट लेन x, और यहाँ पे अगर मैं इसको रन करूँगा जावा मेन का M कैपिटल होना चाहिए क्योंकि हमारा फाइल नेम का M कैपिटल है। देखो जैसे एरर दे रहा है क्योंकि यहाँ पे मैंने सेमीकोलन नहीं लगाया, जैसे मैंने जानबूझ के करा था दिखाने के लिए आपको, क्योंकि सेमीकोलन लगाना ज़रूरी है, जो मैंने आपको पहले भी बताया हर लाइन में जावा के। यहाँ पे मैं इसे रन करूँगा तो हमारा वैल्यू दे देगा हमें 20, जैसा हम देख सकते हैं। हम एक साथ कई सारे वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर सकते हैं, साथ में उनकी वैल्यूज़ भी डिक्लेयर कर सकते हैं, कई सारी चीज़ें भी कर सकते हैं। उसको ओवरराइट भी हम कर सकते हैं, मतलब जैसे अभी मैंने लिख दिया वेरिएबल कुछ भी नाम उसका, अभी मैं करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे ऊपर जैसे मैंने लिखा था 20, अब मैं इसकी वैल्यू वापस रिसाइन कर सकता हूँ। यहाँ पे मैंने लिख दिया जैसे 24, तो 34, तो यहाँ पे मैं सिस्टम आउट प्रिंट लेन करके करूँगा तो पहले मुझे 20 देगा, फिर मैंने इसकी वैल्यू रीडिक्लेयर करी है तो मुझे फिर 34 लिख के देगा, वो भी न्यू लाइन में, क्योंकि मैं प्रिंट लेन इस्तेमाल कर रहा हूँ। अगर मैं प्रिंट इस्तेमाल करता तो ये इनको चिपका हुआ एक ही लाइन में लिख के देता। जैसा अभी मैंने इसको रन करा है तो अभी मुझे ये देगा लिख के। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 20 और 34 आ चुका है। ऐसे ही हम उसको वापस डिक्लेयर कर सकते हैं। मगर कई केसेस में क्या होता है, हम चाहते ही नहीं है कि हमारा को रीडिक्लेयर करने की ज़रूरत पड़े, तो हम उसको फाइनल उसके डाटा टाइप से पहले फाइनल लिख देते हैं। फाइनल का मतलब क्या होता है, फाइनल का मतलब ये होता है, जैसे यहाँ लिखा हुआ है, इफ़ यू डोंट वांट एनीबडी टू रीराइट योर वेरिएबल यू यूज़ फाइनल। मतलब हम फाइनल का इस्तेमाल करते हैं अपने बचाने के लिए, अपने वेरिएबल को रीराइट होने से। मतलब जैसे हम जावा में कांस्टेंट को पढ़ते हैं, वैसे ही जावास्क्रिप्ट में कांस्टेंट को पढ़ते हैं, वैसे जावा में हमारा फाइनल होता है। जैसे मैं यहाँ पे फाइनल लिख के इसको वापस रन करूँगा तो हमें एरर दे देगा, जैसे हम देख सकते हैं। चल जा भाई, चल गया। जैसे ये मुझे एरर दे रहा है कि आपने इसको फाइनल में डिक्लेयर कर दिया, मगर जब भी आप इसकी वैल्यू रीराइट करने की कोशिश कर रहे हो, इसलिए ये आपका एरर आ रहा है। तो ये हमारा फर्स्ट फाइनल का ये बहुत यूज़फुल रहता है, खासकर आगे जाके जब हम प्रोजेक्ट बनाएंगे तो उसमें मैं इसको यूज़ करूँगा और तो आपको दिखाऊँगा इसकी वैल्यू कैसी कितनी बड़ी है। अब हम आगे पढ़ते हैं डिस्प्ले वेरिएबल में। डिस्प्ले मतलब कई सारे जो भी स्ट्रिंग्स होती हैं, इनको होती हैं, इनके साथ हम ऑपरेशंस करते हैं, कोई पर्टिकुलर ऑपरेशन, जिसको हम अभी पढ़ेंगे। जैसे मैंने लिखा स्ट्रिंग नेम = हाँ क्रिश, आप स्पेलिंग ठीक कर लेता हूँ मैं। यहाँ पे सेमीकोलन लगाना नहीं भूलना, एरर आ जाएगा। स्ट्रिंग का गैस एस कैपिटल होना चाहिए, अगर एस आपका कैपिटल नहीं हुआ तो फिर बैंड बच जाएगी गैस। 1 मिनट में थोड़ा बाहर गया, अभी 1 मिनट आया। स्ट्रिंग का गैस एस कैपिटल होना चाहिए, वरना डंडा लग जाएगा सर पे। यहाँ पे भी देखो, मैं अभी स्मॉल लिख दूँगा तो मुझे एरर लिख के देगा ये, इसलिए मैं इसको कैपिटल लेटर में लिख दूँगा। यहाँ पे मैं दूसरा दूँगा स्ट्रिंग अपना, जैसे लास्ट नेम मैंने लिख दिया, लास्ट स्पेस नहीं देना गाइस। आइडेंटिफायर के रूल्स को हम पढ़ेंगे, उसमें होता है स्पेस नहीं देना होता। ऊपर मैंने फर्स्ट नेम भी लिख दिया, नीचे लास्ट नेम हो गया, तो लास्ट नेम में अपना लिख दूँगा नीचे गौर, यहाँ पे सेमीकोलन डाल के
यहाँ पे कोई एरर तो नहीं हो रहा, मेरे से नहीं हो रहा गैस। तो यहाँ पे मैं लिख दूँगा गौर, और यहाँ पे सेमीकोलन में डाल दूँगा आखिर में याद से, वरना मुझे एरर आ जाएगा। 1 मिनट गैस। अगर अब यहाँ पे एक नया वेरिएबल बनाऊँ जिसमें इन दोनों वैल्यू को मैं कॉन्कैट कर दूँ, फिर उसको प्रिंट करूँ, ऐसे भी चल सकता है। जैसे मैंने कोई स्ट्रिंग बनाई फुल नेम करके, फुल नेम मतलब मेरा पूरा नाम, मेरा फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दोनों ऐड हो जाएंगे एक दूसरे में। तो यहाँ पे लिखूँगा फर्स्ट नेम प्लस लास्ट नेम। यहाँ पे हम कॉमा का यूज़ नहीं कर सकते, जैसे प्रिंट में भी आपको दिखाऊंगा कॉमा का यूज़ नहीं होता। अगर यहाँ पे मैं लिखूँगा सिस्टम आउट प्रिंट लेन, यहाँ पे सेमीकोलन मैंने वापस नहीं लगाया है क्योंकि उससे फिर एरर आ जाएगा, मुझे एरर दिखाना है आपको। फिर मैं लिखूँगा यहाँ पे फुल नेम सेमीकोलन नहीं लगाना। यहाँ पे मैं इसे रन कर दूँगा तो ये मुझे एरर देगा। ये चीज़ गाइस आप बार बार देखोगे तो आपसे होनी बंद हो जाएगी ना, फिर आप गलतियाँ नहीं करोगे। जैसे मुझे एरर दे रहा है अभी कि मैंने नहीं लगाया सेमीकोलन, अब मैं सेमीकोलन लगा के चलाऊँगा तो हमारा चल जाएगा। चल जाएगा मेरे भाई। यहाँ पे मैंने इसे चलाया है और ये हमें वैल्यू अब लिख के देगा क्रिश गौर एक साथ। अगर मैं इन दोनों के बीच में गैप चाहता हूँ तो मुझे लास्ट नेम में गौर से पहले एक स्पेस डालना पड़ेगा। बस वो बात सिंपल है, आप खुद भी कर सकते हो। और अगर मैं चाहूँ तो फुल नेम अलग वेरिएबल फुल नेम डिक्लेयर करने की जगह फर्स्ट नेम और प्लस लास्ट नेम यहाँ पे मैं अंदर ही लिख सकता हूँ। और यहाँ पे कुछ लोग सोच रहे होंगे कि कॉमा का यूज़ करना, मगर मैं वो नहीं करूँगा क्योंकि कॉमा का यूज़ नहीं होता है, प्लस का यूज़ होता है। प्लस का यूज़ करके मैं यहाँ पे दोनों को कॉन्कैट करके लिख सकता हूँ। जैसे यहाँ पे मैं इसको रन करूँगा तो मेरा क्रिश गौर लिखा जाएगा। यहाँ पे एरर कोई है नहीं, बस मेरा थोड़ा पीसी ख़राब है इसलिए बार बार लाइन्स आ रही, थोड़ी देर में चली जाएगी। ठीक है, अगर ये चीज़ें सेम हमारी अगर स्ट्रिंग इंटीजर में हुई, मतलब फर्स्ट नेम लास्ट नेम अगर हमारा इंटीजर हुआ, हम एलियन है, हम बाहर से आए हैं कोई अर्थ के बाहर से, और नंबर्स में हमारा नेम है, तो हम इंटीजर में अगर इनको डिक्लेयर कर देंगे तो उनको कॉन्कैट करने की जगह ऐड कर देगा ये। मतलब हमको 2050 देने की जगह ये हमें 70 दे देगा डायरेक्ट। अगर हम चाहिए 2050 तो हमें उस स्ट्रिंग में डिक्लेयर करना पड़ेगा। जैसे अगर मैं इसे भी रन करता हूँ तो ये हमारा चल जाएगा 70 का। और यही अगर मैं उसको स्ट्रिंग में कर दूँगा, स्ट्रिंग अगर मैं इसको बस डबल कोट्स के अंदर मुझे रैप करना है और इंट की जगह स्ट्रिंग लिखना है, तो फिर हमारा ये 2050 हो जाएगा। मैं इसको लिख देता हूँ अभी। जैसे ये मैंने लिखा, इसको मुझे डबल कोट्स के अंदर भी लिखना पड़ेगा क्योंकि बिना अगर डबल कोट्स के फिर इनकी वैल्यू इंटीजर ही रहेगी और मुझे एरर आ जाएगा गंदा वाला। तो चलिए मिलते हैं अभी से। तो मेरा हो गया, मैं इसे रन करूँगा तो देखा आप 2050 आ चुका है मेरा आंसर। मतलब स्ट्रिंग जो होती है हमारी कॉन्कैट होती है और डिजिट्स होती है, इंटीजर्स जो होते हैं हमारे वो ऐड हो जाते हैं। वो बस यही था, बस ये लाइंस को अब इग्नोर करना है क्योंकि मेरे कंसोल में दिक्कत है। बाकी कोड हमारे सही चल रहा है, अगर असली के भी एरर होते तो हमारा एरर शो करता है टर्मिनल में। और आगे हम पढ़ेंगे रूल्स ऑफ आइडेंटिफायर। उससे पहले कोई चीज़ हम पढ़ लेते हैं, इसको मैं क्लियर करूँगा। यहाँ पे मैं लिखूँगा, लेकिन गाइस क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे मैं लिखूँगा जैसे मान के चलो इंटीजर मेरा x और इजिकल टू कोई वैल्यू में लिख देता 20, फिर मैं इंटीजर यहाँ पे लिखूँगा y। मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ जो इंपॉर्टेंट है, आपको काम आएगा आगे। y को मैंने वैल्यू 80 दे दी, 80। इंटीजर हमारा z का हो गया हमारा 70, ये मैं स्ट्रिंग में क्यों दिया, हाँ 70, इसमें भी सेमीकोलन। अगर मैं इसको यूज़ करना चाहता हूँ तो सिस्टम में मैं इसको सर्टेनली इसको मैं प्रिंट ही करूँगा। तो लिखूँगा सिस्टम आउट, स्पेलिंग गलत हो रही है सॉरी, सिस्टम आउट डॉट प्रिंट लेन ब्रैकेट्स में x + y + z। मैं इसे अब अगर रन करूँगा तो हमारा आंसर आएगा 70। जैसे अगर मैं सेमीकोलन मुझे लगाना है, जैसे कलर में आ चुका है, हाँ मैं लगाऊंगा यहाँ पे सेमीकोलन से मेरा रन आया, मैं इसे रन करूँगा। मेरे पीसी में प्रॉब्लम है इसलिए लाल दे रहा है, अभी मैं इसको तोड़ दूँगा वीडियो ख़त्म करने के बाद, चिंता मत करो।
देखिए आप देख सकते हैं क्या एरर हट चुका है हमारा कंसोल चल रहा है, हमारा आंसर 170 आ गया, मतलब ये चल रहा है। अगर इन सब का डाटा टाइप है वो सेम है मगर इनकी वैल्यू अलग अलग है, तो क्या मैं इसमें कुछ शॉर्टकट इस्तेमाल करता हूँ जो मुझे लिखने के लिए हेल्पफुल हो सकता है? हाँ बिल्कुल कर सकता हूँ। मैं चाहूँ तो इनको एक लाइन में असाइन कर सकता हूँ, जो मैं आपको ऐसे नहीं, जैसे मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ आपको वैसे नहीं करना। अभी मैं आपको जानबूझ के गलती करके बता रहा हूँ कि आप क्या गलती कर सकते हो। आप ऐसे कर सकते हो, आपने इन टेक्स्ट लिखा फिर वाई फिर जेड की वैल्यू आपने ऐसे कर दी, आपको एरर देगा 100% कि आपको एरर देगा। अगर मैं इसको भी रन करके दिखाऊंगा तो आपका एरर आएगा, जैसे आप देख सकते हैं। मैं इसको भी रन करता हूँ, जाओ हाँ ऊपर तुम कॉपी कर लिया, चल जा हाँ 140 आ गया आंसर। अच्छा मैंने वो इसको रीडिक्लेयर वाला नहीं करा, ओके ये चीज़ चल जाएगी क्योंकि यहाँ पे इनका वेरिएबल डाटा टाइप सेम है, सिंगल लाइन में कॉमा के साथ हमें इनको असाइन करा है। यहीं मैं अगर ऐसे लिखूँ x = y = z = 50 तो एरर आ जाएगा, 100% एरर आएगा यहाँ पे। अब अगर हम इसको भी रन करूँगा तो मेरा एरर आ जाएगा, जैसे हम देख सकते हैं यहाँ पे आया हमारा एरर। क्योंकि अगर हम इनको एक लाइन में कुछ इस प्रकार करना चाहिए कि इनकी वैल्यू सेम रहेगी, तो हमें इनको न्यू लाइन में रीडिक्लेरेशन की फॉर्म में हमें इनको वैल्यू देनी पड़ेगी। हमें बस इनको डिक्लेयर सर्टेनली x और z करके लिख के देना पड़ेगा, जैसे यहाँ पे मैंने लिख रखा है आप देख सकते हैं इंट x, y, z, वैसे हमें यहाँ पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखूँगा मैं x, y, भी लिखना है, z, यहाँ पे सेमीकोलन आ जाएगा और एरर आ जाएगा उठ के। फिर नीचे हमारी वैल्यू हमने ऐसे सेंड कर दिया x = y = z करके और उसके 50 के इक्वल कर दी। अगर हम इसे रन करेंगे तो हमारा आंसर 150 आएगा, जैसे हम देख सकते हैं हमारा आंसर 150 आ गया। तो ये कुछ शॉर्टकट होते हैं जो हम आगे जाके प्रोजेक्ट करेंगे। एक्चुअली मैंने कल ही अनाउंस करा है कि हम 20 प्रोजेक्ट करने वाले हैं, तो उसमें यूज़ आएंगे। आगे हम पता है रूल्स ऑफ आइडेंटिफायर, नेम कैन कंटेन लेटर, डिजिट, अंडरस्कोर एंड $। हमारा जो नाम है वो लेटर, डिजिट, डॉलर और अंडरस्कोर का ही होना चाहिए। अगर कुछ में आपने हैश डाला, @ डाला तो मेरा एरर आ जाएगा। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, अगर मैंने आप लिखा @ कुछ भी लिखा तो एरर दिखाएगा, ना ही उसका इफेक्ट करेगा। इसलिए हमें इसका x लिखना पड़ेगा, ये जो भी हमारा रूल्स का अकॉर्डिंग करना पड़ेगा। दूसरे, नेम मस्ट बिगिन विथ लेटर एंड नॉट कंटेन वाइट स्पेस, इट कैन बिगिन विथ $, एंड अंडरस्कोर। मतलब हमारा जो नेम है वो लेटर से स्टार्ट होना चाहिए, उसके अंदर वाइट स्पेस नहीं होना चाहिए। अगर हम चाहें तो $, और अंडरस्कोर से भी स्टार्ट हो सकता है। जैसे मैं यहाँ पे क्रिशगोर लिख नहीं सकता क्योंकि स्पेस है क्रिशगोर के बीच में। आगे ये नंबर्स आर केस सेंसिटिव, मतलब हमारे कैपिटल X और हमारे स्मॉल x में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। केस सेंसिटिव का मतलब ये होता है कि उन दोनों में फ़र्क है। जैसे मैं कुछ भी लिखूँ, आपको एग्जांपल देके अभी मैं समझाता हूँ कि केस सेंसिटिविटी मतलब कैपिटल और लोअर कैपिटल का। जैसे y की जगह अगर मैं लिख दूँ कैपिटल X और नीचे यहाँ पे भी कैपिटल X में लिख देता हूँ, उसको मैं रन करूँगा तो मेरे को मिल जाएगा 150। यहाँ पे x और स्मॉल x डिफरेंट है। जैसे कि उसको रन करता हूँ अभी तो मेरा अच्छा मैंने वो वहाँ पे एडिट नहीं करा, ओके वाई मैंने लिखा नहीं मैंने, तो मुझे एरर देगा ही। मुझे वाई की यहाँ पे काट के कैपिटल X लिखना पड़ेगा, जो मैंने लिख दिया। मैं इसको रन करूँगा तो मुझे आंसर ही 150 ही देगा। जैसे हम देख सकते हैं कि इसका आंसर 150 आ चुका है। तो बस यही है डिक्लेयर करने का तरीका, जो हम प्रोजेक्ट में बहुत काम आते हैं। स्प्रिंग बूट जैसी चीज़ों में बहुत काम आते हैं, जो हम आगे पढ़ेंगे, एडवांस में जाएंगे जब। तो बस यही था हमारा, और कुछ नहीं। बाकी आप पढ़िए दबा के अच्छे से, आपको पढ़ाई करनी है और इस ट्यूटोरियल को फॉलो करना है आगे तक। और हम इस ट्यूटोरियल में एडवांस तक जाएंगे अच्छे से। मतलब आपने इस ट्यूटोरियल को फॉलो कर लिया ना, तो आपको किसी और जगह जाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे मैं आपको 20 बिगिनर, इंटरमीडिएट, एडवांस प्रोजेक्ट भी कराने वाला हूँ। ओके बाय।